प्राचीन समय की बात है। एक खुशहाल राज्य था। वहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। एक बार एक अनजान आदमी रात के समय उस राज्य से गुजर रहा था। वह रास्ता भटक गया था। रास्ता पूछने के लिए वह व्यक्ति किसी व्यक्ति की तलाश में था। थोड़ी दूर पर उसे एक आदमी सैनिक की वेशभूषा पहने हुए दिखा। वह व्यक्ति उसके पास गया और पूछा, महाशय, मैं इस नगर में भटक गया हूँ। कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताएं। इस पर उस सैनिक ने अकड़ कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं मैं हाकिम हूँ। मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट, किसी दूसरे से पूछ। अनजान आदमी ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ष तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। उस सैनिक ने भौवें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। अनजान आदमी ने कहा, शायद आप सेना के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक है? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार के पद पर हैं। सैनिक ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ, तो ये बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब, और तू है कौन? अनजान आदमी ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। सैनिक ने पूछा, क्या तुम नायक हो? अनजान आदमी ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप सैनिक हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोगा हैं? आदमी ने कहा, उससे भी ऊंचा। सैनिक ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? अनजान आदमी ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या सूबेदार जी हैं? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो सैनिक घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? अनजान आदमी ने कहा, भाई बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सैनिक ने गौर से देखा तो सादी पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य सामने खड़े हैं। सैनिक के होश उड़ गए और वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सभी से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और दूसरों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद।